शायद आज कोई चमत्कार हो जाए, शायद आज उनका बेटा आंखें खोल दे, शायद आज वह उन्हें पहचान ले। मित्रों, वेद कहते हैं कि यह जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक अमूल्य अवसर है। मनुष्य का जन्म केवल सांस लेने और समय बिताने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि अपने कर्मों को पूरा करने, सत्य के मार्ग पर चलने और आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए हुआ है। हर आत्मा इस संसार में एक उद्देश्य लेकर आती है, लेकिन कभी कभी जीवन ऐसी कठिन परीक्षाएं सामने रख देता है, जहां मनुष्य का धैर्य, उसका विश्वास और उसका हृदय सब एक साथ टूटने लगते हैं। ऐसी ही एक पीड़ादायक कहानी है हरीश राणा की। एक बेटा जो कभी अपने माता पिता की आंखों का तारा रहा होगा, जिसकी हंसी से घर में खुशियां गूंजती होंगी, जिसके सपनों में उसके माता पिता का भविष्य बसता होगा, लेकिन पिछले 13 वर्षों से वह कोमा की अवस्था में पड़ा है। न वह बोल सकता है, न चल सकता है, न अपनी पीड़ा किसी को बता सकता है। उसका शरीर बस सांस ले रहा है, लेकिन जीवन जैसे कहीं ठहर सा गया है। सोचिए, एक माँ और एक पिता के हृदय पर क्या बीतती होगी जब वे अपने ही जिगर के टुकड़े को इस हालत में वर्षों तक देखते रहते हैं। हर दिन एक उम्मीद के साथ गुजरता होगा कि शायद आज कोई चमत्कार हो जाए, शायद आज उनका बेटा आंखें खोल दे, शायद आज वह उन्हें पहचान ले। लेकिन जब साल दर साल वही स्थिति बनी रहे, तो उम्मीद भी धीरे धीरे आंसुओं में बदलने लगती है। वेद हमें सिखाते हैं कि आत्मा अजरमर है, यह शरीर नश्वर है और एक दिन नष्ट हो जाना उसका स्वभाव है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। वह ईश्वर की संतान है जो कर्मों के अनुसार इस संसार में आती है, अपने अनुभवों को पूरा करती है और फिर आगे की यात्रा पर निकल जाती है। लेकिन जब शरीर केवल पीड़ा का कारण बन जाए, जब जीवन केवल एक लंबी और मौन पीड़ा में बदल जाए, तब माता पिता का हृदय टूटने लगता है। वे अपने बच्चे की तड़प को सहन नहीं कर पाते, तब उनके आंसू ही उनकी प्रार्थना बन जाते हैं। वे हाथ जोड़कर ईश्वर से कहते हैं, हे प्रभु, हम अपने बच्चे को इस पीड़ा में और नहीं देख सकते। यदि यह शरीर अब केवल दुख का कारण बन गया है, तो कृपा करके उसे इस कष्ट से मुक्ति दे दीजिए। सोचिए, माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है जब उन्हें अपने ही जिगर के टुकड़े के लिए भगवान से मौत मांगनी पड़ जाए। उस प्रार्थना में कोई कठोरता नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता, उसमें केवल प्रेम, करुणा और असहायता रोती है। वह प्रार्थना एक ऐसे हृदय से निकलती है जो अपने बच्चे से सबसे अधिक प्रेम करता है, लेकिन उसकी पीड़ा को और नहीं देख सकता। वेद हमें यह भी सिखाते हैं कि परमात्मा न्यायकारी है, दयालु है और सर्वज्ञ है। वह हर आत्मा की पीड़ा को जानता है और समय आने पर उसे शांति की ओर ले जाता है। इस संसार में जो भी होता है, वह ईश्वर के महान नियमों के अंतर्गत ही होता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखे। आइए हम सब मिलकर परमात्मा से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हरीश राणा और उनके परिवार को धैर्य, शक्ति और शांति प्रदान करें। उनके हृदय के दर्द को कम करें और इस संसार में किसी भी माता पिता को ऐसी असहनीय पीड़ा कभी न सहनी पड़े, क्योंकि सच में दुनिया का सबसे बड़ा दुख वही होता है जब एक माँ और पिता को अपने ही बच्चे के लिए भगवान से मौत मांगनी पड़े। ओम शांति।